नमस्ते, मेरा नाम है जुना क्ले और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरन प्रेमियों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो कि हमारे नई सरकार के तहत हमारे देश में इस काम को काफी जोर शोर से किया जा रहा है। और हमारे नए प्रेसिडेंट की यह घोषणा सुनकर कई सारे कोरियन लोग एकदम हक्के बक्के रह गए और कई तो अपने होश खो बैठे। आखिरकार ऐसी क्या घोषणा कर दी नए प्रेसिडेंट ने कि ज्यादा से ज्यादातर लोग अपने होश संभाल नहीं पाए। और सही बताऊं, जब मैंने भी उनकी वो घोषणा सुनी ना, तो हमारा भी कुछ ऐसा रिएक्शन था कि मतलब क्या प्रतिक्रिया दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो आओ यार, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के। वैसे आप लोगों में से कई लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि अगर मुझसे कोई उम्र पूछे तो मैं उस पूछने वाले बंदे के अनुसार अलग अलग जवाब देता हूं। अगर कोई कोरियन नागरिक मेरे से उम्र पूछे तो मैं 26 साल का हो जाता हूं, लेकिन अगर बाहर का कोई बंदा मेरे से उम्र पूछे तो मैं 24 साल का हो जाता हूं। मतलब ऐसा क्यों? आखिरकार दो एज सिस्टम, हमारे कोरिया के लोग दो उम्र लेकर क्यों जीते हैं? और आज का ये टॉपिक और नए प्रेसिडेंट की ये जो घोषणा है, ये भी इस उम्र वाले टॉपिक से रिलेटेड है। इस बात की डिटेल जानकारी देने के लिए आपको सबसे पहले कोरियन एज सिस्टम से अवगत कराना पड़ेगा। कोरियन एज सिस्टम ऐसा एज सिस्टम है कि बच्चा पैदा होते ही वो 1 साल का हो जाता है और फिर 1 साल यानी कि नया साल शुरू होते ही सारे बच्चों की उम्र एक साथ 1 साल बढ़ जाती है। ये बातें कई लोगों को अजीब लगती होगी, लेकिन हमारे लिए ये कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि हमारे लिए यही नॉर्मल बात है। रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि ये जो उम्र काउंटिंग सिस्टम होता है, इसकी शुरुआत चाइना से हुई और ये धीरे धीरे करके चाइना के आसपास के देश यानी कि मंगोलिया, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान तक फैल गई। लेकिन वर्तमान की दुनिया में दक्षिण कोरिया एकमात्र ऐसा देश है जो इस तरह के उम्र सिस्टम को समाज में काफी बढ़ा चढ़ाकर इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसको कुछ हद तक कानूनी स्वीकृति भी मिल गई है। वैसे आप लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए मैं यहां पे एक बात क्लियर कर देता हूं कि कानून के अनुसार यानी दक्षिण कोरियाई संविधान के अनुसार हमारे देश में जो मान्य उम्र सिस्टम है वो इंटरनेशनल एज है। यानी कि आप लोग जिस तरह से उम्र गिनते हो और उज्बेकिस्तान के लोग जिस तरह से उम्र गिनते हैं, ठीक वैसे ही हमारे देश में भी उम्र गिनी जानी चाहिए। लेकिन आप लोगों को तो पता है ना कि दुनिया के किसी भी देश में हर चीज सिर्फ संविधान के अनुसार चले, ऐसा हो नहीं सकता। खैर, कहने का मेरा मतलब यह है कि कोरिया के आजाद होने के बाद हमारे संविधान में भी कोरियन एज को छोड़कर इंटरनेशनल एज को कोरियन सरकार की तरफ से स्वीकृति दी गई है। लेकिन सिर्फ स्वीकृति मिलने से इंटरनेशनल एज सिस्टम कोरिया में पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, क्योंकि उसके साथ किसी तरह के कैंपेन या फिर किसी तरह के अभियान चलाया जाना बहुत जरूरी था, जिससे लोगों को पता चले कि इंटरनेशनल एज नाम की सिस्टम इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है और अब हमें अपने उम्र गिनने का सिस्टम बदल देना चाहिए। लेकिन तब क्या किया कि सिर्फ स्वीकृति दी गई, लेकिन उसके साथ कोई कैंपेन, कोई प्रचार, ऐसा कुछ अभियान सरकार की ओर से चलाया ही नहीं गया। और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने 20-21 साल के होने तक भी उनको पता नहीं चलता कि इंटरनेशनल एज में अपनी उम्र को कैसे गिने जाते हैं। इवन मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे 19 साल की उम्र में पता चला था कि मेरी एज यानी कि कोरियन एज और इंटरनेशनल एज अलग है। यानी कि कोरिया के हिसाब से तब मैं 19 साल का था, लेकिन जब मैं अपने पासपोर्ट बनवाने के लिए सिटी ऑफिस पहुंचा तो उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल उम्र के हिसाब से आपके एज 17 साल के। तब यह बात सुनकर मैं कंफ्यूज हो गया कि दो उम्र ऐसे कैसे हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि भले कोरिया के संविधान के अनुसार इंटरनेशनल एज को स्वीकृति दी गई है, लेकिन कोरिया के कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंटरनेशनल एज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो कई लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार इंटरनेशनल एज को स्वीकृति मिलने के बावजूद भी कोरियन एज सिस्टम इसको खत्म क्यों नहीं किया गया। इसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ मुख्य रीजन की बात करने वाला हूं। सबसे पहला रीजन यह है कि कोरिया के संविधान में भले ही इंटरनेशनल एज को स्वीकृति दी गई हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन दिए गए हैं उसके नीचे कि जहां पे सरकारी काम में भी हमारे यानी कोरियन उम्र सिस्टम का इस्तेमाल हो सके। जैसे कि मैं आप लोगों को 3 ऐसे चीजें बताता हूं जो कि हम कोरियन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है। एक है स्कूल का एडमिशन, दूसरा लड़कों के लिए आर्मी में भर्ती और तीसरा दारू खरीदना। इन तीनों की उम्र सीमा होती है और ये सब सरकारी काम के दायरे में आते हैं। तो
कानून के अनुसार इन तीनों में भी इंटरनेशनल एज को लागू कर देना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। कोरिया में ये तीनों ऑफिशियल काम इंटरनेशनल एज के हिसाब से नहीं बल्कि कोरियन एज काउंटिंग सिस्टम के अनुसार होता है, जिसकी वजह से कई लोगों के दिमाग में इंटरनेशनल एज सिस्टम मुश्किल लगती है और हमारे देश की उम्र सिस्टम काफी इजी लगती है। और दूसरा रीजन है लोगों की आदत। मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे मैं राइट हैंड हूं, मेरा मतलब राइट हैंड से मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन अगर एक दिन ऐसा कानून बन जाए कि सभी राइट हैंड वाले को अभी से राइट हैंड इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है, सारे नागरिकों को अभी से सिर्फ लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना होगा, तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस कानून के लागू होने से मैं अपना राइट वाला हैंड यूज करना छोड़ दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। और अगर इंटरनेशनल एज को स्वीकृति दी जाने के बाद बहुत सारे कैंपेन या बहुत सारे अभियान चलाए होते तो शायद लोगों में कुछ जानकारी आ जाती या फिर लोग उस चीज को लेकर ज्यादा सतर्क रहते कि अरे हां, अभी हमारे देश की मेरा मतलब एज काउंटिंग सिस्टम को अब थोड़ा बदलना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, अगर आप एक नॉर्मल नागरिक के रूप में सिर्फ कोरिया में ही रहते हो, यानी कि जब तक आप कोई विदेश ना जाओ तब तक आपको शायद किसी भी हाल से इंटरनेशनल एज का पता चलना काफी मुश्किल है। इवन मुझे 19 साल पहले तक कहां पता चल गया था कि इंटरनेशनल एज नाम की कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है। और सबसे बड़ा रीजन यह है कि बहुत सारे कोरियन नागरिकों को इंटरनेशनल एजिंग सिस्टम का काउंटिंग बहुत मुश्किल लगता है। यानी कि हमें बचपन से यह सिखाया गया है कि एक साल यानी कि नया साल शुरू होने पर सबकी उम्र एक साथ बढ़ती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि उम्र को काउंट करना बड़ा आसान होता है, जिसकी वजह से सरकारी कुछ कामकाज में उनको राहत मिलती है। मतलब इसकी बुराई यह है कि हम सब लोग 2 साल या 1 साल बूढ़े हो जाते हैं। इसी समझ में पले बड़े ज्यादातर कोरिया के लोग इंटरनेशनल एज सिस्टम के अनुसार अपने जन्म तिथि के अनुसार अपने उम्र को काउंटिंग करना, कुछ लोगों को यह बात समझ में ही नहीं आती और कुछ लोगों को यह सिस्टम इतना ज्यादा मुश्किल लगता है कि हमारे साइट पे, मेरा मतलब हमारे कोरिया के पोर्टल साइट पे ना एक अलग से कैलकुलेटर बनाया हुआ है कि अपनी कोरियन उम्र को इंटरनेशनल उम्र में चेंज करने का। कई बार मुझे भी उसका सहारा लेना पड़ता है क्योंकि मुझे भी इंटरनेशनल एज से अपने उम्र गिनने की कोई आदत है नहीं। लेकिन पिछले महीने हमारे देश में नया चुनाव हुआ, उसमें नए प्रेसिडेंट को चुना गया और नए प्रेसिडेंट ने अपने एक भाषण में इस बात पर जोर दिया कि अब हमारे देश यानी कोरिया में भी कोरियन एज सिस्टम को छोड़कर इंटरनेशनल एज सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ कई सारे अभियान, कई सारे प्रचार भी चलाए जाएंगे ताकि लोगों को यह बात पता चले और इंटरनेशनल एज गिनने के सिस्टम के बारे में भी लोग सीख जाएं। मैं पर्सनली इस कदम का बहुत स्वागत करता हूं क्योंकि अभी मैं कोरियन उम्र के हिसाब से 26 साल का हूं। 26 साल ये संख्या सुनकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूं। लेकिन अगर इंटरनेशनल एज सिस्टम को कोरिया में भी सक्सेसफुली लागू किया जाता है तो मैं भी 24 साल का हो जाऊंगा, जो कि मेरे लिए अच्छी बात है, ज्यादा जवान लगूंगा। और आप लोगों को पता है ना कि दुनिया के हर समाज में जवान लोगों के लिए ज्यादा मौके होते हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैं भी इस बात का इंतजार कर रहा हूं। उम्मीद है कि ये नए आने वाली सरकार इस बात को थोड़ा गंभीरता से ले और फिर इस बार इंटरनेशनल एज सिस्टम को पूरी तरह से कोरिया में स्थायी रूप से लागू कर दी जाए। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। जय अनूप सोनी और जय साउथ कोरिया, जय हिंद।